वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी धर्म को आज पर राज परिषद का 9वां दिन उत्तम आकिंचन ना इति किंचन इति आकिंचन, किंचित भी नहीं है उसका नाम है आकिंचन। क्या नहीं है किंचित? क्षमा, आर्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप और कल्प, त्याग। त्याग में ही जब त्याग हो चुका था फिर आकिंचन को धैर्य रखने की क्या जरूरत थी? कल त्याग धर्म था ना, उसमें त्याग तो कर चुके थे, अब आकिंचन किस लिए? आकिंचन ना किंचना इति आकिंचन। जहां पर त्याग का भी त्याग हो जाए, मैंने त्याग किया है इस भाव का भी जहां पर अभाव होता है, उसका नाम है आकिंचन। मैंने मंदिर बनवाया, मैंने वीधि बनवाई, मैंने विहार कराया, मैंने पंचकरण कराया, मैंने अमुक क्षेत्र में इतना दान दिया, मैं इतने लोगों को यात्रा कराने लेके जाता हूं, इस भाव का भी जिस दिन अभाव हो जाए वो होगा। मैं इतना सब कुछ छोड़कर नहीं बना। मेरे घर में 10-10 नौकर थे, काम करते थे, मैं राजा जैसा रहता था घर में। तुम नहीं जानते मुझे, मैं कितने बड़े घर का था। ये भाव यदि चल रहा है तो अभी मुनि नहीं है। मुनि बनकर भी यदि आकिंचन धर्म नहीं आता तो मुनि नहीं है। मैं इतना त्याग करके, मैं इतना छोड़कर आया हूं, मैं इतना छोड़कर आया हूं, मैंने इतना दिया, इतना छोड़ा, इतना किया, इतना त्याग किया। ये भाव जब तक चलेंगे तब तक आकिंचन धर्म है। इसलिए आकिंचन धर्म का है योगी गम्यम रहस्य परमात्मा। जो आकिंचन धर्म है वे तो योगी गम्य, योगी गम्य, मुनि के भी गम्य नहीं। मुनि और योगी में बहुत अंतर होता है, जानते अंतर? मुनि और योगी, मुनि जो मौन रहता है उसका नाम होता है मुनि,
और योगी जो निरंतर आत्मा में लीन रहता है, अपने योग में लीन रहता है, उसका नाम है योगी। और योग में लीन वही हो पाएगा जो आकिंचन धर्म को धारण कर पाए। दो चीज होती है, एक छोड़ना और एक छूटना। दो चीज होती है, एक छोड़ना प्रमोद और एक छूटना। तुम यहां गंज वासुदा से चलकर आए हो तो घर छोड़कर आए कि घर से छूटकर आए? आप लोग घर से छूटकर आए हैं, दुकान से छूटकर आए, यहां से कि छोड़कर आए हैं? कि छूटकर आए? कि छोड़कर आए? क्या करके आए? छूटकर नहीं आए तो पकड़ के लाए? छूटकर आए हो कि छोड़कर आए हो? निर्णय करो पहले। छूटकर नहीं आए? नहीं, अभी छूटकर नहीं आए घर से? अभी नहीं छूटे ना, तो क्या बंधे हो? अभी तो बंधे हैं, अभी तो छोड़कर आया तो छोड़ने में तो कहाँ बंधे हो? छोड़ने में नहीं बंधे, छूटने में नहीं बंधे, दोनों में तो यही हो। छोड़कर आओ तब भी बैठोगे, छूटकर आओ तब भी बैठोगे, अंतर कहाँ है? छोड़ के आने से पूरा छोड़ के नहीं, छोड़कर आए हो तब भी बैठोगे और छूटकर आओ तब भी बैठोगे, अंतर क्या है? छोड़ कर आने से पूरा ऐसा नहीं छोड़ दिया, छूट कर आने से फिर मिलाओ, छोड़कर आने से आपके और छूटकर आने से वापस चले जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। छूट जाना तो मुक्ति में जाना हो गया। अरे छूट कर नहीं आए तो बिल्कुल कभी किसी को जेल जाते देखा तुमने? तो जेल को जब वो निकलता है तो छूट कर आता है, छोड़कर आता है? तो छोड़कर आता है। छूट कर आता तो फिर दोबारा जाने की इच्छा करता है? जो छूटकर आता है, एक वैद से पूछो इस धर्म की व्याख्या। जो खूंटी से बंधा है, जिसके सामने हरी हरी घास पड़ी है, हरी घास खा रहा है, लेकिन हर प्रयास करता है खूंटी को तोड़ने का। कब ये खूंटा टूटे और कब मैं छूटकर भागूं। कब ये खूंटा टूटे और मैं छूटकर भागूं, और फिर कभी पीछे मुड़कर दोबारा से ना आए। जो छूटकर आता है उसको फिर दोबारा से जाने की इच्छा नहीं होती। कोई तुम्हें बंदी बना ले, किडनैप कर ले, अपहरण कर ले आपका, और 3-4 दिन आपको अपने पास रखे, और फिर आप जैसे कोई मिल जाए मौका, आप ऐसे भागो वहां से छूट गए, फिर दोबारा से जाओगे वहां पे, कोई कहे लाख रुपए देके चलो दोबारा से, अरे भैया तुम कछू दियो, हमें अब जाने नहीं वहां पर, हम वहां की यातनाओं को भोग कर आए। जैसे नरक की यातनाओं को, जेल की यातना को भोग कर आए, तो लाखों भी दोगे तो हमें जेल नहीं जाना। छूटकर आप घर छोड़कर आते हो, इसलिए पुनः फिर जाने की इच्छा है। आप छोड़ते हो इसलिए आपको याद रहता है कि मैंने छोड़ा। अगर छूटो तो याद ही ना रहे दोबारा से जाने का, दोबारा से जाने की इच्छा नहीं करो कभी। एक व्यक्ति एक जंगल में अपना घर बार सब छोड़कर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहा था। सब उसने छोड़ दिया था, अपने परिवार को, पत्नी को, पैसा, धन संपत्ति छोड़ दिया सब, और एक छोटी सी घास की कुटिया बनाई और वहां रहता था, फल खाता था। एक बार एकदम राज उस जंगल से निकली तो देखकर उनको कहता है, स्वामी मेरी कुटिया में चलें, स्वामी मेरी कुटिया में चलें, आपके बाद प्रक्षालन करने का मुझे अवसर मिले। महाराज ने कहा ठीक है चलो। तो कुटिया की ओर गए तो अपने पाप प्रक्षालन किया, चरण पखारे,
पगल दिया, पगल करवाए। फिर अब महाराज जाने लगे तो सोचो चलो थोड़ी दूर तक वो छोड़े रहे महाराज। तो महाराज को थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए गया। जैसे तुम्हारी आदत होती है ना, महाराज जी हमारा घर कैसा लगता है ना, तो ऐसे इसने पूछ लिया महाराज जी हमारी कुटिया कैसी लगी। हम पहले अमुक जगह रहते थे, वहां सब छोड़ छाड़ के यहाँ भी अपनी छोटी सी कुटिया बना ली है, कैसी लगी कुटिया। तो महाराज जी ने कुछ नहीं उत्तर दिया। फिर वो एक बार और पूछता है महाराज जी कुटिया कैसी लगी। और उसे मन में था कि महाराज जी तारीफ करते हैं कि अच्छी लगी, अच्छी। तो महाराज ने कहा घर तो छोड़ दिया लेकिन कुटिया नहीं छूट रही तुमसे। घर तो छोड़ दिया, बड़ा बहन छोड़ के आ गए, यहाँ कुटिया लाने क्या किया तुमने। उसने बात तो सही है, अपन ने घर छोड़ दिया और यहाँ कुटिया लाने, बात तो वही है, पहले वहां रहते थे अब यहाँ रह रहे हैं। जम गई उसे बात से, मेंटी सेंट हो गया वो तो, सेंटीमेंट जम गई उसे बात जम गई। वो गया वो कुटिया में जाकर आ गया। हाँ अपने कुटिया में तो रहनी नहीं कि वहां छोड़े यहाँ मना नहीं, क्या मतलब। राग लगा के वापस स्वामी आपके कहने से मैंने कुटिया में आग लगा दी। स्वामी कुछ नहीं लगा दी तो क्या करें। फिर पूछता है एक बात बताओ तो स्वामी जी कुटिया ठीक है। आग तो लगा दी हमने, आग तो लगा दी, लेकिन आप एक बार बता दो तो कुटिया तो जली गई ना। अब आप बताओ तो सही कुटिया ठीक है थी। तो स्वामी जी कहते हैं आग लगी तो है लेकिन अच्छे से नहीं लगी। आग लगा के तो आए तुम लेकिन अच्छे से नहीं लगा के आए। वो वहां तो जल गई लेकिन अभी अंदर तक नहीं जली है। जब तक अंदर तक नहीं जलेगी तब तक आखिर संतराम नहीं आएगा। और हमारी स्थिति ऐसी, हम छोड़ तो देते हैं, त्याग तो कर देते हैं, दान भी दे देते हैं, व्रत उपवास सब कर लेते हैं, लेकिन उसको कह कर देखो हमने इतना बड़ा व्रत किया, हमने इतने उपवास किए, हमने ये साधना की है, हमने ये दान दिया है, हमने मंदिर में छत्र चढ़ाया, हमने मंदिर सिंहासन दिया, ये विधि हमने बनाई, ये शिखर हमने बनवाई, ये कलश हमने चढ़वाया, ये ध्वजा हमने लगाई, हमारे दादा बना के गए। तुमने कुछ भी नहीं किया, तब भी 1 रुपए खर्चा नहीं किया हुआ व्यक्ति ने, तब भी उसको रहता है मेरे दादा ने बनवाया है, मेरे परदादा ने बनवाया है। ये भाव जिस तब तक चल रहा है तब तक आगे चलता है। इस भाव का भी क्या हो जाता है कि ये मेरा है। त्रैकालिक राग व्यक्ति का चलता है। त्रैकालिक राग, त्रैकालिक जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान। एक वस्तु तुमने बिल्कुल बेच दी, कोई मकान बेचा तुमने इधर, कोई जमीन, कोई कुछ पुराना कुछ नहीं बेचा, किसी ने कुछ बेचा, कोई तक अपना पुराना बाप दादा का कुछ ही बेच दिया, पुराना जो था। अच्छा ठीक है, चलो पुराने बर्तन भी नहीं ले रहे, तो पुराने बाप दादा के तुमने मान लो बर्तन बेच दिए, अच्छे बड़े बड़े बर्तन थे, पीतल के ऐसे हंडे थे, है ना, और तुमने बेच दिए, और वो हंडे बढ़िया उसने चमकाए, वो चमका कर बाहर दुकान की उसने अपने रख लिए, घर के बाहर रख लिए, और बढ़िया लोगों को पानी पिला रहा, उसमें रखकर या शरबत पिला रहा, खुशी पिला रहा है। तुम अपने मित्र के साथ वहां से निकलते हो, मित्र के साथ निकलते हो, अहमेदम ईदमदम अहमेदस्समि भूमिमम। ये देखो देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा था। देखो देखो, ये जो दिख रहा है बर्तन बड़ा सा, किसका था? मेरा था, मेरा। मैंने वैसा से मैंने, कोई होता तो बेचता नहीं इतने सस्ते में, मैंने इसे मिट्टी के मोल में दिया, इसे मिट्टी के मोल में, मेरा था, मेरा। जबकि दे चुके हैं पैसा, उसके बदले में ले चुके हैं,
तुमने कीमत दी, वो आ चुकी है तुम्हारे पास, तब भी क्या कह रहा है, ये मेरा था। अभी भी बेचने के बाद भी पाप प्रारंभ है, उसमें वस्तु नहीं है, तब भी निरंतर उसका पाप बंद व्यक्ति को हो रहा है, क्योंकि मेरा था, अभी मेरा बना नहीं गया। वस्तु चली गई है लेकिन मेरा बना नहीं गया है। मैंने ये बेचा है, मेरे पिताजी का था, मेरे दादा का था, मैंने दिया है, ये मेरा है। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने, वो व्यक्ति किसी दूसरे के सामने कह दे कि हमने इससे खरीदा है, तो तुम तुरंत लड़ने लगोगे, क्यों झूठ बोल रहे हो, सही बताओ ना, मैंने बेचा है, तुम्हारा मेरा था, मेरे से खरीदा है। ऐसा क्यों बोल रहे, तुमने उससे खरीदा है? नहीं होता ऐसा, क्यों सुनिए, नहीं होता क्या? मेरा है, मेरा था, मैंने दिया था, देने के बाद भी अभी भी मेरा था। एक जो वस्तु आपकी है उसमें तो आप बहुत बुद्धि बना के रखिए कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, और जो आपने ग्राहक को सामान बेच दिया है तब भी बहुत बुद्धि है कि मेरी दुकान का माल है, मेरी दुकान का सामान है। तुम्हारा अब क्या रहा उसमें? तुमने तो सब कुछ ले लिया उसके बदले में, फिर भी क्यों पाप कर्ज कर रहे हो? ये सोचे कि मेरा था। अब भी अपनी आगे तुम्हारा मन होगा कि तुम्हें एक बड़ा सा और बर्तन खरीदना है, अभी तो बेच दिया, और तुम गए दुकान पर देखने और तुम्हें दिख गया, अरे ये सुंदर बर्तन है, ये सुंदर बर्तन है। अपने मित्र से ये मेरा, मैं लूंगा इसे, ये मेरा होगा, मैं लूंगा इसे, मैं खरीदूंगा इसे, और किसी और ने खरीद लिया, अब दुखी हो रहे, मुझे खरीदना था, मुझे खरीदना था, मुझे लेना था, ये मकान मैं लेने वाला था, दूसरे ने ले लिया। अब जब जब उसको देखते हैं, अरे हाथ से छूट गया, मुझे लेना था, ये मुझे लेना था, मुझे लेना था। अब जब जब उसे देखते हैं तब तक मेरा होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया। मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, इस आस में बैठा रहता है। कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के मकान की आस में, कोई वैसे पड़ोसी दुकान की आस में बैठा है कि जब ये बेचेगा तो मैं लूंगा, तो मेरे ही है। कभी भी बेचे, मैं जैसे किसी और को नहीं बेचने दूंगा, जो दाम लेगा, जो कीमत लेगा, मैं दूंगा, ये तो मेरा ही है। भूत का, वर्तमान का, भविष्य, अहम, ये मेरा है। एक महम, मैं इसका हूं, ये मेरा है, मैं इसका हूं। अहमेतस्यैव भूमि ममेदम्, मैं इसका होऊंगा, ये मेरा होएगा। मैं इसका होऊंगा, ये मेरा होगा। अन्नम जब परद्रव्य, जो अन्न पर द्रव्य है, सचित अचित मिश्र, सचित यानी जीव व्यक्ति, अचित यानी ये पेन पेंसिल कपड़े वगैरह धन दौलत मकान आदि अचित, और सचित अचित मिश्र यानी धन दौलत से लदा हुआ व्यक्ति। ये तीनों पदार्थों में राग चल रहा त्रैकालिक। ये मेरा था, मैं इसका होऊंगा, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा, ये मेरा था, मैं इसका था। ये कभी मेरा मित्र था, मैं कभी इसका मित्र था, अभी भी मेरा शब्द नहीं था। आसिमं पुब्बेहिदं आयदस्सम अहम आसि पुब्बेहिम हो हेति मो विमच्छम एदस् हम विहोस। इस तरह का जो असंभूत असद्भूत विकल्प संकल्प चल रहे हैं, ये संकल्प विकल्प तुमको दुर्गति में ले जाएगा। धन्य मुनिराज तो एक जंगल में खड़े हुए हैं, कायशल मुद्रा में खड़े हुए हैं,
लीन हैं, तभी उस जंगल में से डाकू निकलते हैं। डाकू का पूरा गिरोह निकलता है उसी जंगल से। एक डाकू कहता है, अरे देखो, अपन को इस नंगे व्यक्ति ने देख लिया है, ये किसी को भी बता देगा अपने बारे में कि हम लोग यहां गए हैं, इसको मार दो। तभी डाकू का सरदार होता है, नहीं, ये नंगा व्यक्ति नहीं है, ये दिगंबर मृगाद है, इन्हें काज से मतलब नहीं, कामनी से मतलब नहीं, धन से मतलब नहीं, पैसे से मतलब नहीं होता, ना इनको गरीब से मतलब है, ना अमीर से मतलब है, ना मित्र से मतलब है, ना शत्रु से मतलब है। जीवे मरने लाहा लाए, सहयोग विपिन हो गया, बंधुरे सुख खाओ, समता सामय। जो सदैव समता सामय में लीन रहते हैं, जिन्हें जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, बंधु में मित्र में, शत्रु में किसी भी प्रकार से संकल्प विकल्प नहीं होता, जिनके लिए तो सब समान हैं, ये दिगंबर बने हैं। जिनके लिए शत्रु भी मित्र है, मित्र तो मित्र है ही, जिनका शत्रु भी शत्रु नहीं है, ऐसे दिगंबर मृगाद ये कभी किसी के विषय में नहीं बोलते हैं, इसलिए इनको मानना नहीं चाहिए। ये किसी को नहीं बताएंगे हम कहां जा रहे हैं। सरदार इस तरह अपने पूरे समूह को समझाता है। समूह के लोग कहते हैं, आप सरदार अच्छा नहीं कर रहे थे छोड़कर, इन्हें छोड़कर अच्छा नहीं कर रहे, ना जाने कब ये हमारा भेद खोल देंगे और हम सभी पकड़े जाएंगे, सभी मारे जाएंगे। सरदार कहता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते, इसलिए आप निश्चिंत रहो, अपन तो चलते आगे छुपते सी रास्ते पर, देखते हैं कोई यात्री आता है तो उसको लूटेंगे। और वो आगे जाके सभी डाकू अपने सरदार के साथ सभी डाकू निकल जाते हैं। मुजरान वहीं पर खड़े हैं, काशर मुद्रा में लीन हैं, अपने ध्यान में आकिंचन स्वरूप में लीन है। ये मेरा था, ये तेरा था, इस भाव से भी शून्य है। कौन मेरा था जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो बाकी के परद्रव्य मेरे कैसे होंगे। व्यक्ति को तभी तक अपना दिखता है जब तक उसकी ममत्व बुद्धि होती है। जब तक सुजीत पर में ममत्व बुद्धि होगी, तभी तक तुमको वस्तु अपनी दिखाई देगी। और जिस दिन ममत्व बुद्धि छूट जाएगी, तुमको वस्तु अपनी नहीं दिखाई। जिस दिन आपको अपने आप को सिर्फ अपना मानोगे, जगत के जितने भी द्रव्य है वो आपको कोई भी अपना नहीं दिखाई देगा। अभी हम अपने आप को आज तक पहचान नहीं पा रहे, इसलिए बाहर की सारी वस्तुओं को अपनी दिखाई दे रही। मुजराद अपनी आत्मा में लीन थे, आत्मा से थे, आकिंचन स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। आकिंचन स्वरूपोहम, आकिंचन स्वरूपोहम, पर पदार्थ रहितो हम, पर द्रव्य रहितो हम, पर संबंध रहितो हम। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। अनादिकाल से जितने भी संबंध बनते चले आ रहे हैं, इस पर्याय के संबंध बने हैं। मेरी आत्मा का आज तक किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। किसके संबंध नहीं? माता के, पिता के, भाई के, पत्नी के, ये सब किसके संबंध है? आत्मा के संबंध है या शरीर के संबंध है? आत्मा के संबंध है या शरीर के संबंध है? ये जब तक ये शरीर है तब तक ये संबंध है।
जितनी शरीर चला जाता है संबंध खत्म। अगली पर्याय में जीव जन्म ले लेता है, वहां पर फिर नए संबंध बनाता है, फिर वहां से आयु पूर्ण करके फिर चला जाता है, फिर अगली पर्याय जन्म लेता है, वहां फिर नए संबंध बनाता है। ये जो जगत के संबंध ये शाश्वत संबंध नहीं है, हमेशा रहने वाले संबंध नहीं है। एक पर्याय विशेष में एक पर्याय काल तक रहते हैं, वो भी पूरे काल रहे ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, तुम सोचो कि पिता पुत्र का संबंध पूरे 100 वर्ष तक रहे, जिस दिन कुछ घर में ज्यादा लड़ाई हो गई तो बेटे ने क्या, आज तो मेरे पिता ने कहना बंद कर देता है, पिता कहना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, शक्ल देखना बंद कर देता है। अंतिम सांस ही पिता की निकल रही होती है तब भी देखने नहीं जाता, ऐसे कसाय मान देता है। अथवा अंतिम सांस पिता की निकल रही होती है तो पुत्र को देख देख तक नहीं करता, आंख भीग लेगा, सांस पुत्र आ भी जाएगा तो आंख बंद कर लेगा, मुंह भीग लेगा। इसी पर्याय में ये संबंध टूटते देखे गए। पति पत्नी का संबंध बनी तब तक ठीक, नहीं बनी तो अलग अलग। क्या संबंध बताओ? बनी जब तक ठीक, नहीं बनी तो तुम अपने रिश्ते, हम अपने रिश्ते। यहाँ के संबंध जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ राग के संबंध है। जब तक राग की कड़िका लगी हुई है, राग की कड़िका लगी हुई है तब तक संबंध बना हुआ है। ये दीवार तब तक ही खड़ी है सुजीत, ये राजेश, जब तक इसमें राग है, सीमेंट का राग जब तक लगा हुआ है बालू से तब तक ये दीवार खड़ी है। जिस दिन सीमेंट और बालू का राग छूट जाएगा आपस में तो देखना एक एक पपड़ी कर करके छूटेगा, एक एक दाना कर करके। नहीं देखे कि पुराने महल खंडर नहीं देखे तुमने क्या आपके एक एक ईंट क्यों कर रही उसकी खंडर की? चूने से जोड़कर रखी थी, इतनी मजबूती से जोड़ी थी, वर्षों वर्षों हजारों वर्ष चला था। अब क्यों गिर रहा है वो मकान, क्यों गिर रहा है वो महल जिसे वर्षों वर्षों से जो खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक ईंट नहीं हिल सकती थी। अभी नया कोई मकान बनाओ इसमें एक कील नहीं ठोक पाता, कितना मजबूत रहता है, कील टेढ़ी हो जाती है, नहीं रहती, बिल्कुल इतना मजबूत रहता है। कील ठोको सामान से तो नहीं ठोकती, ड्रिल मशीन से पहले गड्ढा करो, फिर गिट्टी लगाओ, फिर उसके बाद कील ठोक पाता है, नहीं तो कील नहीं ठोक पाता। इतनी मजबूत दीवार होती है, लेकिन वो मजबूत दीवार भी समय पाके कमजोर हो जाती है। जिन बड़े बड़े महलों में, राजमहलों में शत्रु सेना नहीं लगा पाते थे, बड़े बड़े तोप के गोले भी दागते थे, तोप के गोले असर नहीं करते थे दीवार पर, इतनी मजबूत दीवार होती थी। आज वही महल खंडर देखे जा रहे, एक एक ईंट गिर रही है, एक एक पत्थर उसका गिर रहा है, चूना ने पत्थर छोड़ दिया है, दीवार तिरक गई है, पानी ने उसमें ऐसी जगह बना दी है, स्थिरता खत्म हो गई है। नहीं देखा? नहीं देखा क्या? देखा है ना? कब तक है दीवार, कब तक है दीवार की मजबूती, कब तक है उस संबंध की मजबूती? जब तक जब तक सीमेंट और बालू का राग था एक दूसरे से जुड़े थे तब तक ही वो मजबूती दिखाई दे रही थी। और जैसे ही सीमेंट और बालू का आपस का संबंध खत्म हुआ, सबकी डेट तो रहती है एक्सपायरी कि सीमेंट आप मकान बना रहे 100 साल तक या 50 साल तक चलेगा, उसके बाद तो इसको आप नहीं गिराओ खुद गिर जाएगा, या तो आप ही गिरा दो। 100 साल 150 साल की म्याद है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनती है सरकारी उनकी म्याद रहती है, जैसे क्वार्टर बनते ना रेलवे के या पुलिस के क्वार्टर में, उनकी रहती है वैलिडिटी 50 साल तक 100 साल तक वैलिड है। उसके बाद वहां पर तुरंत वो खुद ही गिरा देते, ये गिरे उससे पहले वो
खुद ही उसको गिरा देते थे। अब इसकी म्याद खत्म हो गई है, अब इसका संबंध जो स्निग्धता का था अब वो छूट गया है कि कभी भी गिर सकता है। तो जगत की जैसे जगत की दीवारें स्निग्धता पर टिकी हुई हैं, जब तक स्निग्धता है तब तक ही वो दीवार है। ऐसी हमारे जितने भी संबंध हैं सांसारिक, चाहे गुरु शिष्य का संबंध रहा हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे माता पिता का संबंध हो, सारे संबंध जो आपके जगत में देख रहे हो वो स्निग्धता पर टिके। जब तक तुमको गुरु से राग है तो तुमको गुरु दिखेगा, जब तुमको गुरु से द्वेष हो जाएगा फिर तुमको गुरु नहीं दिखेगा। सामने जिनके लिए तुम जिनके चरणों पर बलिहारी होते थे, जिनके चरणों पर सिर रखकर अपना माथा झुकाते थे, उन्हीं गुरु के लिए जब राग खत्म हो जाता है तो मुख से जिनके लिए मुख से प्रशंसा के अलावा कोई शब्द नहीं निकलते थे, उन्हीं के लिए निंदा के शब्द निकलने नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्या? जिनकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे, कोई बात हो गई, उन्होंने कुछ तुमको बोल दिया और तुमको चुभ गई, अंदर तक बुरी लग गई। अब बताओ, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, पूछा कि भैया सबसे अच्छी चीज मीठा क्या है? सभा सबसे पूछा। कोई ने कहा कि गुजिया, कोई ने कहा मिश्री, कोई ने कहा नहीं सबसे मीठा तो अमृत है, अमृत। अब बीरबल से पूछा तो बीरबल कह रहे सब फीके, तो फिर मीठा क्या है? 2 दिन का समय तो बताता हूं मीठा क्या है। 2 दिन क्यों नहीं भाई, 2 दिन का समय तो पक्का कहूंगा मीठा क्या है। सबसे मीठा क्या है मैं आपको बताता हूं, अमृत से भी ज्यादा कोई मीठा है तो मैं आपको बताता हूं। 2 दिन का समय चाहिए मुझे, थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद इस बात का निर्णय करेंगे सबसे मीठा क्या है, मिश्री है कि शक्कर है कि खांड है कि अमृत है, क्या सबसे मीठा है, एक अपन 2 दिन बाद चर्चा करें। अब बीरबल अपने घर गया, अपनी पत्नी से बोला कि 56 भोग दिया, एक से एक अच्छा मीठा मीठा खाना बनाओ, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाओ जिससे लोग खाएं तो उन्हें चाटते रह जाएं। उसने उसकी पत्नी ने खूब अच्छा बढ़िया खाना बनाया। अगले राज दरबार में गया, स्वामी वो मुझे बेगम का स्वागत करना अपने घर में, बहुत समय से हमने अपने घर में आपकी बेगम को भोजन नहीं कराया है, हम चाहते हैं कि आपकी बेगम हमारे घर में आके भोजन करें। तो अकबर कहता है ठीक है। पूछता है बेगम, कहती हमें क्या दिक्कत, करें भोजन तो करना है, ठीक है और बढ़िया बात है, कहीं नहीं निकलते यहाँ से, कब से इस बहाने निकलेंगे से थोड़ा बाहर घूमेंगे। तो बड़े सम्मान के साथ वो लेकर जाता है, बड़े आदर खूब आदर सत्कार करता है। बेगम तो एकदम ऐसी हो जाती है, इतना आदर सत्कार, इतना सम्मान, सब कुछ बढ़िया, ऊंचा आसन, अच्छा गद्दी वद्दी लगा के बढ़िया व्यवस्थित, और सामने थाई लगा के सारे 56 भोग लगा देते हैं। बेगम से क्या क्या खाए, इतने तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए जितने यहाँ पर बने हुए, और सब चखते थोड़ा थोड़ा, इतना अच्छा लगता है। बोलते जाते, अरे ये तो हमने कभी खाई नहीं है, ये तो हमने कभी चखाई नहीं है, ऐसा सुंदर सुंदर आपने खाना बनाया है। वो सब खाती जाती, मैं तो राजा के पास जाऊंगी तो जरूर बोलूंगी बीरबल ने बहुत अच्छा खाना खिलाया मुझे, बीरबल ने इतनी स्वादिष्ट सामग्रियां खिलाई, मीठी मीठी सामग्रियां खिलाई, ये तो कभी हमने खाई नहीं थी, अमृत से भी ज्यादा मीठी सामग्रियां लग रही है। तो हम अकबर को जाकर बोले, राजा को जाकर बोले, जी बेगम साहिबा आप बोलिए राजा को कि हमने कितना अच्छा भोजन बनाया है, आपको भोजन कराया। कि बिल्कुल बिल्कुल तुम चिंता नहीं करो, हम बोलेंगे। और अच्छे से जब भोजन हो गया, खूब स्वागत सत्कार भोजन करने के बाद पान मसाला सब सौंफ वगैरह इलायची सब दी गई, सब खा पीने के बाद अच्छे से फिर उनका टीका वगैरह किया, अच्छे खूब वस्त्र आदि देने के बाद
अब उससे कहती तो आप प्रस्थान कर जाए। और बैठती है अकबर बीरबल को बहुत उसको बोल के कि हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा था करके, और जाती है और घर के द्वारे के बाहर जैसी पैर रखती है तभी बीरबल अपनी पत्नी से इस सब सामग्रियों को, इन सब बर्तनों को आग में दबाकर शुद्ध करना, इस जगह पर अच्छे से झाड़ू पोंछा लगाओ, इस जगह को अच्छे से साफ करो। यहाँ तुर्की बैठ गई है, इन बर्तनों में तुर्की ने खाना खा लिया है, ये बर्तन अपवित्र हो गए, तुम अच्छे से इनको आग से शुद्ध करना। अब उसने पहला पैर घर के बाहर ही रखा था बेगम ने, उसने सुन लिया ये बोल रहा है कि मैं इसमें बर्तन में खाना खाई इसलिए बर्तन अशुद्ध हो गए, इन बर्तनों को फेंक दो या फिर अग्नि से शुद्ध करो, इस स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध करो। मुझे ऐसी गाली दे रहा है, मुझे इतना अपवित्र अशुद्ध मान रहा है। और उसका तो पारा चढ़ गया एकदम, और जैसी राजमहल में इधर पहुंची उसने सब इधर वस्त्र वस्त्र उठा जो श्रृंगार था ऐसा फेंका और बिस्तर पे जाके पड़ गई। अब जब शाम के समय अकबर आए तो अपनी बेगम को देखते हैं, ये तो ऐसी पड़ी जैसे किसी ने इसे कुछ मार दिया हो, किसी ने कुछ कह दिया हो। तो पूछता है किसने तुम्हारे सम्मान में गुस्ताखी की, कौन ने तुम्हारा अपमान किया, किसने क्या तुमको बोला, मुझे अभी बताओ, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह से बड़ी उदास हो। मैं अभी उसको फांसी की सजा, अभी उसका किसने जुर्रत की हिम्मत की जो तुम्हारा अपमान किया या कुछ बोला, तुमको हुआ क्या बताओ। तो बोलते कि आपके कहने पर हम अकबर के यहाँ बीरबल के यहाँ भोजन करने गए थे, भोजन करके जब लौट रहे थे तो बोलता है कि तुर्की यहाँ पर भोजन करके गई है, इस सब बर्तनों को साफ करो। जब उसको हमसे इतना ही वो था तो बुलाया क्यों तुमको, हम तो जबरदस्ती खाने गए नहीं थे, बुलाना नहीं था। जब उसको इतना ही हमसे भेदभाव छूत अछूत का भाव करना था तो बुलाना क्यों था। अकबर को भी बहुत गुस्सा आ गया कि एक तो बुलाया, ऊपर से बेइज्जती की। तुरंत उसने बीरबल को संदेश पहुंचाया कि जाओ पकड़ के लेके आओ उसको दरबार में। पूछते उसने ऐसा क्यों किया, और आज तो उसकी मृत्यु दंड निश्चित है। बुलाया गया, दरबार लगा, पूछा तुमने ऐसा बोला था, उसने हाँ ऐसा बोला था। पर उसने कहा कि आप पहले अपनी बेगम से पूछो कि उन्होंने बोला था कि खाना अच्छा है कि नहीं। अब उसे बुलाया, आप तो पहले ये बताओ, ये सब ठीक है बाद में निर्णय करेंगे, पहले ये तो पूछो बेगम से खाना अच्छा था कि नहीं था, मीठा था कि नहीं था। बेगम को बुलाया गया, अब वो बोल नहीं पाया, गुस्सा तो भरा था। खाने की बात नहीं पहले तो उसकी बात बताओ, तुमने ऐसा बोला, अरे वो पर बाद में करेंगे, पहले आप ये तो बताओ खाना कैसा था। अब राजा पूछता है तो बेगम ठीक है पर उसका भी निर्णय करते हैं, पहले एक बात आप बताओ, इसने जो खाना खाया था वो कैसा था। अब बुरे मन से बोलना तो पड़ेगी ना, अच्छा था। महाराज जिनसे पूछी, इन्होंने बोला था नहीं बोला था कि अमृत से भी ज्यादा मीठा खाना है ये। हाँ बोला था। इन्होंने ये भी बोला था महाराज से कि आपको जाकर बोलेंगे कि सबसे ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। हाँ बोला था, पर तुमने ये भी तो बोला था ना कि तुर्की बैठ के गई, वो सब पे तो सब बात की बात है, लेकिन तुमने ये बोला था। राजन मैंने तो सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि मेरे कौन से प्रश्न का। आप पूछ रहे थे जगत में सबसे मीठा क्या है, मिश्री है, खांड है, शक्कर है, गुड़ है, अमृत है। मैंने सारी प्रश्न इनको खिलाई हैं, इनसे पूछ लो मैंने कुछ भी छोड़ा हो। लेकिन मैंने तो बस इतना ही बोला, तुर्की यहां बैठ के गई तो वो सारा मीठा इनको उस शब्द के आगे फीका पड़ गया। सारा मीठा उस शब्द के आगे फीका पड़ गया। स्वामी जगत में कोई सबसे मीठा है तो शब्द है शब्द। जगत में कोई सबसे मीठा है तो कौन है? मिश्री से भी मीठा, खांड से भी मीठा, शक्कर से भी मीठा, अमृत से भी मीठा कोई
शब्द यदि गलत बोलते हैं तो अमृत भी फीका पड़ जाता है। ये बताना चाहता, क्षमा करें बेगम साहिबा, आपके अपमान करने का कोई भाव नहीं था, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ राजा को उत्तर देना चाह रहे थे कि मीठा क्या है। इस जगत में जब तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जब तक अच्छा सामने वाला बोलता रहता है, तो आप उसकी बड़ाई करते, उसकी प्रशंसा करते रहते हो। और जिस दिन वो आपके लिए कड़वा शब्द बोल दे तो फिर नहीं देखते कि वो गुरु है या प्रभु है। अरे भगवान को गाली देने वाले बोलते, गुरु तो छोड़ो, हाँ भगवान को भी गाली देने वाले, जिनको आए थे भगवान के पास इच्छा करके कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम, खूब उन्होंने भक्ति की, खूब पूजा उपवास व्रत किया, और लेकिन उनका जो काम वो चाहते थे वो नहीं हुआ और उल्टा घाटा हो गया। देख के भगवान कुछ नहीं होता, भगवान था कोई पूजा में शक्ति नहीं, किसी को शक्ति अब नहीं आएंगे, आसन मंदिर कर नहीं करेंगे पूजा, नहीं करेंगे किसी भगवान को नहीं बोला, फिर तो गुरु क्या। ये भी तभी तक है संबंध जब तक राग रहे। तो क्या विचार कर रहे हैं मित्रान? भूल तो नहीं गए? कहां थे? जंगल में। एक जंगल में है वन, कहां पे है? जंगल में, जहां पर एक विराज खड़े हुए हैं चौराहे पर, रास्ते पर, और चिंतन कर रहे हैं आकिंचन स्वरूपों, भूल तो नहीं गए? आकिंचन स्वरूपों राग रहितो हम। तभी वहां से एक मां अपने सैनिकों के साथ डोली में अपनी बेटी को ले जाते हुए, जिसकी की आगे नगर में शादी होनी थी, अपनी बेटी के साथ जाने को निकलती है। और जैसी वो मिलाज को देखती है, ओ ये तो मेरा बेटा है, देखकर राग मनाता है, अरे ये तो हमारा बेटा है जिसने दीक्षा ले ली थी, आज कितने दिनों के बाद इनके दर्शन हुए, बड़ा पुण्य आया कि बेटे के दर्शन हो गए। और तुरंत बहन भी निकलती है और मिलाज के दर्शन करती है, उनकी अर्चना करती है, उनकी स्तुति पूजा करती है, और फिर जाने के लिए वापस होते हैं। तभी मां पूछती है, बेटा पता नहीं तुम कब से जंगल में तपस्या कर रहे हो, लेकिन हमने सुना है जंगल बड़ा खतरों से भरा हुआ है, इस जंगल में डाकू रहते हैं, हम तुम्हारी बहन की शादी के लिए जा रहे हैं, कोई खतरा हो तुम्हें बता दो, कोई आगे कोई खतरा हो तो हमें बता दो, हम आगे जाएं या नहीं जाएं। रामदास तो आखिर रूप में नहीं थे, क्या मां क्या बहन, उनके लिए तो सब ही संबंध छूट चुके थे। वो किसी के लिए वहां पर दूध कर्म करने नहीं खड़े थे कि यहाँ पर तुम जाओ नहीं जाओ, वो तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्होंने आंख खोल कर भी नहीं देखा। मां सोचती है चलो कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब कि आगे कोई खतरा नहीं तो खतरा होता तो अवगत कर देते, आगाह कर देते कि नहीं आगे नहीं जाओ, कोई खतरा नहीं है, और आगे निकल जाते हैं। और थोड़ी ही दूर चलते हैं, डाकू वहां पर छुपे बैठे थे सभी, और तुरंत पूरे उसको घेर लेते हैं, सारा धन पैसा लूट लेते हैं, जो बहन के गले में जेवर हार थे वो भी ले लेते हैं, जो मां के शरीर पर हार जेवर थे वो भी ले लेते हैं। तब सरदार कहता है, देखो मैंने कहा था ना, वो साधुओं को शत्रु से मित्र से कोई राग नहीं होता, उनके लिए सब समान होते हैं।
उन्होंने को पता होने पर भी देखो उन्होंने कुछ नहीं बोला ना इनसे। अब जैसी माँ ये सुनती है कि उनको पता था कि डाकू यहाँ तो रुके हुए हैं, तुरंत कहती सरदार तुम मेरी कटार, तुम्हारी कटार मुझे दो। तो सरदार कहता अचानक क्या क्या चाहिए तुम्हें मेरी कटार? मुझे अपनी इस कोप को छीनना है। ऐसे नालायक पुत्र को मैंने जन्म दिया है जिसने अपनी बहन की भी रक्षा नहीं की, जिसने अपनी मां की भी रक्षा नहीं की। उसे पता था तुम लोग यहां दुखे हो, तब भी उसने हमको अवगाह नहीं किया। सरदार चुनों का सरदार एकदम क्या क्या बोल रही हो आप? किसकी बात कर रही हो? मैं उसी साधु की बात कर रही हूं जो वहां आगे ध्यान में खड़ा है, वो मेरा बेटा। सरदार तो एकदम अवाक रह जाता है और क्या कहता है मां तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी कोख तो अत्यंत पवित्र है जिससे ऐसा योगी जन्म लिया है, जिसे शत्रु से मतलब नहीं, मित्र से मतलब नहीं, अच्छे से बुरे से मतलब नहीं है, जो अपने ध्यान में लीन रहता है। ऐसे पुत्र को तुमने जन्म दिया है, तुम धन हो, तुम्हारी कोख धन है। मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, चरण छूता हूं कि तुमने ऐसे बालक को जन्म दिया जो मुनि बनकर अपने ध्यान में लीन है, जिन्हें परिवार से मतलब नहीं, मित्र से मतलब नहीं, शत्रु से मतलब नहीं, बहन से मतलब नहीं, मां से मतलब नहीं, डाकू से मतलब नहीं। ऐसा निष्क्रिय संत कहां होगा? वो तो आकिंचन स्वरूप में लीन है। किंचित भी पर वस्तु को जो अपना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये आकिंचन धर्म में लीन है। उसके चरणों में गिर जाता है, सारे उसकी संपत्ति वापस कर देता है कि लो आप तो सब लो, ये आपका वापस सारा सामान लो, उल्टा हमारी तरफ से और ये आपकी बेटी नहीं, अब ये आज से मेरी भी बेटी है। और उसको अतिरिक्त सामान और देकर अपने साथियों से कहता है इन्हें सा सम्मान सुरक्षित आगे गंतव्य छोड़कर। ये है आखिर चीज। हम तो कितनी आसानी से पूरा पढ़ लेते हैं। परिग्रह 24 में त्याग करें मुनिराज जी। ये परिग्रह के 24 वेद हैं, ये तो मुनिराज त्याग कर दे, हम तो सब रखते। अरे कोई बोला कि जेएनयू के पास इतना पैसा क्यों? जेएनयू के पास इतना पैसा क्यों आता है? तो उत्तर दिया कि भैया जेएनयू के भगवान सब छोड़कर चले और जेएनयू को पकड़ा गया, और दूसरे ने तो किसी को दे ही नहीं, वो सब अपने पास रखे, वैकुंठ का राज्य अपने पास रखे, पर्वत का राज्य अपने पास रखे, पूरे ब्रह्मांड को अपने पास रखे, किसी को कुछ दे ही नहीं जा रहे। लेकिन जेएनयू भगवान ऐसे दे, वो पूरा वैभव सब जेएनयू को पकड़ा के चले गए। इसलिए जेएनयू अमीर, इसलिए जेएनयू अमीर है। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। अब मुनिराज जी त्याग करें, श्रावक राज तो घेर करें, त्याग करें। क्या पढ़ते हो? त्याग करें मुनिराज जी और घेर करें श्रावक राज जी। तो जितना वो छोड़ते हैं उतना हम लेते जाते, हम इकट्ठा करते जाते। इसलिए आगे धर्म तो नहीं होगा, उनको त्याग करना है, उनको क्या करना है? कम सम त्याग नहीं कर सकते तो त्याग की भावना तो ही सकती। एक होती है भावना और एक होता है भाव। एक तो व्यक्ति भगवान बन जाता है, वो भगवान, और एक भगवान बनने की भावना मानने वाला भगवान। एक चीज वो होता है जो बन चुका है भगवान, और एक व्यक्ति वो होता है जो भगवान बनने की निरंतर भावना पाता है। इसलिए जब तक भगवान नहीं बन पाओ तो भगवान बनने की
भावना ही भागते रहो। जब तक आकिंचन स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओ तब तक आकिंचन स्वरूप की भावना ही भागती। भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। ये भावना ही है 16 कारण भावना तीर्थों का प्रीति को बंद करा रही। वैराग्य भावना केवल ज्ञान को प्राप्त करा रही है। मेरी भावना जगत में मैत्री को स्थापित कर रही है। सारी भावनाएं तो है। क्या बात है? तो सामयिक पाठ में भावना ही तो भर है, वैराग्य भावना में भावना ही तो भर है, मेरी भावना में भावना ही तो भर है, 12 भावना में भावना ही तो भर है, समाधि भावना में भावना ही तो भर है। सब में कर क्या रहे हो? ऐसा मेरा भी हो, जैसा इसमें दिया है, जैसा औरों का हुआ है, वैसा मेरा भी हो। यही तो भावना भाते हैं। उसी भावना के बल पर व्यक्ति सुहास्रव करता है और स्वर्ग में जन्म लेता है। वहां से क्षय करके मुनि बनकर फिर मोक्ष को चला। तो आकिंचन धर्म ये सिखाता है कि जो हमने आज तक छोड़ा है अथवा तो छोड़ चुके हैं, उन सब के प्रति अब छोड़ने का भाव भी मत करो। उन सब से छूट जाओ। कोई कहे तुमने ऐसा किया था, जैसे बहुत सारी ऐसी बातें आप भूल जाते हो ना, ऐसी इस बात को भूल जाओ, मैं इतना दान किया, जो किया था गया, अब नया देखेंगे, जो होगा वो करेंगे। अभी तक जो किया था वो सब खत्म। अब कोई भी उस विषय को याद नहीं करो। सरे पर्ची रखी तो फाड़ के फेंक दें। दान की सोजा सोजा बहुत की आदत होती, सजो सजो के रखने की। स्त्री ने इतना दान दिया था, स्त्री ने इतना दान दिया था, उसकी सिर में आज तक फाइल में लगा के रखी। जब भी देखते हैं फाइल खोल के, हाँ इधर ये दान दिया था, इधर ये दान दिया, इधर ये दान दिया, सब पूरा रिकॉर्ड नहीं देने कहाँ दान दिया, सब रिकॉर्ड उठा देना। ये तो भैया चंचल रश्मि है, जिसके पास टिकी सो टिकी, नहीं टिकी सो नहीं टिकी। हमने कुछ नहीं दिया, हम ना कुछ लाए थे। हम क्या लाए थे जो हमने खो दिया? क्या जो हमारा था जो हमने दे दिया? आप क्या लेके आए थे जब इस धरा पर आए थे? क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे क्या? तो मैं क्या लाया था जो मैंने खो दिया? क्या मेरा था जो मैंने दे दिया? मैंने दिया तो आपने अपना क्या दिया? आप क्या लेके आए थे जो आपने दिया? जो था यहीं से तो मिला था, जो मिला यहीं से तो मिला था, और जो गया यहीं पे तो गया। जो मिला तुमको कहां से मिला? यहीं से मिला। और जो गया वो कहां गया? यहीं पे तो गया। फिर क्यों तुम रोते हो कि मेरा चला गया? फिर क्यों रोते हो मेरा चला गया? क्या लाए थे, क्या गया जो तुम्हारा, क्या तुम्हारा था जो तुमने दे दिया? जो मिला था यहीं से मिला था, जो गया यहीं पर चला गया। फिर क्यों तुम रोते हो? इसलिए रोना बंद करो। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या? मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरा कोई लेगा क्या? जो मेरा है उसे कोई ले नहीं सकता, मैं उसे किसी को दे नहीं सकता। ज्यादा ऊंची बात तो नहीं कर रहे, ये तो कहानी सुनाए, समझ में तो आ रहा है ना? जो मेरा है उसे कोई ले नहीं सकता, जो मेरा है मैं उसे किसी को दे नहीं सकता। एक व्यक्ति सोचे कि हम छीन लें तुम्हारा, तो छीन लो भैया। जो तुम छीनोगे वो मेरा होगा नहीं, जो तुम मुझसे छीनोगे वो मेरा होगा नहीं, और जो मेरा होगा वो तुम मुझसे छीन नहीं सकते। यही है आकिंचन। हमारे सामने क्या है आकिंचन? किंचित ही वस्तु को आपके पास होते हुए आप उसको अपना मौत बुद्धि मत रखो। यदि सुखी रहना है तो जब भी कोई संयोग हो, कोई वस्तु आपको मिले,
कोई वस्तु आपको मिले तो तुरंत उसके साथ वियोग को साथ में देखना कि छूट जाएगी, ये मिली है ये छूट जाएगी, ये मिली है ये छूट जाएगी। जब आपके भान रहेंगे छूट जाएगी तो छूटने पर दुख नहीं होगा। ट्रेन में जाते हैं सवारियां मिलती हैं, चार बात होती है, आपकी सीट पे सामने वाला बैठ रहा है, बगल वाला बैठ रहा है, आप बातें करते हैं, भूल जाते हैं, मिल जाते हैं, पूरा एक दिन आप निकालते हैं, लेकिन आपको पता रहता है मैं अलग हो जाऊंगा, ये छूट जाएगा, ये पहले उतर जाएगा, ये बात उतरेगा, मैं पहले उतर जाऊंगा। हमारा कोई संबंध नहीं है, मिले हैं, समय पास कर रहे हैं, जब तक है ठीक है, और जिस दिन अपनी अपनी स्टेशन आएगी हम चले जाएंगे। और जैसे आप उतरते जब वो उतरता है तो आप रोने लगते हो क्या, जब वो रोने लगता है ठीक है, आप स्टेशन आएंगे आप उतर जाओ, उसके स्टेशन वो उतर जाता है, तो कोई रोना नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आपको बताया पहले से जिस समय आप बैठे थे इस सीट पर जो सामने वाला बैठा है हमेशा मेरे साथ नहीं चलेगा, ये तो अपने गंतव्य पर जाकर उतर जाएगा। ऐसे परिवार के रिश्ते नाते संबंध जितने भी हैं वे सब अपने अपनी सीट पर बैठे हैं, अपना अपना समय होगा, गंतव्य पर पहुंचेंगे, आयु पूर्ण करेंगे, फिर अपने अपने स्थान पर चलेंगे। संयोग में ही वियोग को देख लो, आकिंचन धर्म कह रहा है संयोग में वियोग को देख लो कि मेरा अभी था नहीं, अभी आया तो इसको अपना कहने लगा, लेकिन ये मेरा है। कोई ने आपको कोई वस्तु दे दी, तुरंत तो आपको लगती है मेरी हो गई, और एक क्षण बाद चली जाए तो ऐसे लगते हो, ऐसे रोते हो जैसे कि पता नहीं क्या चला गया, जबकि वो आंख नहीं थी, उसके पहले आप भी उस वस्तु बिना रहते थे, अब चली गई तब भी आप उस वस्तु के बिना हैं, लेकिन फिर भी बीच में एक ममत्व भाव आके रुक गया है, एक ममत्व भाव आके रुक गया, उसने आपको दुखी दे दिया। यदि जब आई थी तभी सोचते थे मेरी नहीं है, तो जाने पर भी दुख नहीं होता। आज उत्तम आकिंचन धर्म ये उनको संदेह दे रहा है, ना किंचना इति आकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं है, सब वस्तु पर है, जो मिला है वो भी नष्ट हो जाएगा, मैं ना तो कुछ लाया था ना कुछ लेके जाऊंगा, जो था नहीं था, जो जाएगा नहीं जाएगा। इसकी ममत्व किसी से मत करो, अधिक ममत्व ही दुख का कारण है। राग दुख का कारण है। कौन दुख का कारण है? राग दुख का कारण है, और दुख हटाना है तो आकिंचन स्वरूप में लीन होना पड़ेगा, आकिंचन धर्म को अपनाना पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय।